दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मानसून की दस्तक के साथ सांपों के बाहर निकलने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। हर साल मानसून के दौरान देश में लाखों की संख्या में सांप काटने के मामले सामने आते हैं। सांप काटने की ज़्यादातर घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। बहुत से गांव और देहातों में सांप काटने का इलाज मौजूद नहीं होने के कारण लोगों को घरेलू उपचार करने पड़ते हैं। गर्मियों और बरसात में ये सर्पदंश यानी सांप काटने की घटनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों में सांप हवा खाने के लिए बिल से बाहर आते हैं और बरसात में पानी भर जाने के बाद वो बिल से बाहर निकलकर कहीं सुरक्षित जगह छिपने की कोशिश करते हैं। अगर जहरीले सांप के काटने पर व्यक्ति को तुरंत इलाज मिल जाए तो व्यक्ति की मौत होने से बच सकती है। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 500 प्रजाति के सांप मौजूद हैं। इनमें से मात्र 10% ही ऐसे सांप हैं जो जहरीले हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि साधारण सांप के काटने के डर से ही लोग सदमे में आ जाते हैं और उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। इसलिए किसी भी सांप के काटने पर घबराएं नहीं, बल्कि शांति से काम लें। दोस्तों, गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सांप निकलने पर बुलाया जाता है। वे या तो सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ने में माहिर होते हैं या फिर लाठी चलाने में। खैर, अच्छा यही है कि सांप से बचकर रहा जाए, क्योंकि उन्हें मारना कोई उपाय नहीं है। वे भी हमारी इस सुंदर धरा के हिस्से हैं। दोस्तों, भारत में सांपों की जो प्रजातियां निवास करती है वो पूरे विश्व में किसी देश की तुलना में सबसे ज़्यादा है। देश भर में किसी भी इलाके में आप निकल जाइए, कोने कोने में आपको वाइपर, कोबरा और क्रेट्स जैसी प्रजातियां मिलेंगी, जो समुद्रों, रेगिस्तानों से लेकर हिमालयी पर्वतीय श्रृंखलाओं तक में पाई जाती है। इन सांपों को लेकर तरह तरह के डर, मिथक और रीति रिवाज आम बात है। भारत में पाए जाने वाले सांपों में ज़्यादातर तो जहरीले नहीं होते हैं, फिर भी जो जहरीले होते हैं वे खतरनाक तो हैं, उनसे हमें बचना ज़रूरी है। ऐसे में हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सबसे जहरीले सांपों के बारे में जानना बेहद दिलचस्प होगा। वैसे एक सर्वे के अनुसार ये भी माना जाता है कि हर साल सर्पदंश यानी सांप के काटने से हमारे देश में लगभग 46,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको हमारे देश में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताएंगे। इस क्रम में सबसे पहले नंबर पर आता है इंडियन क्रेट। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इंडियन क्रेट को भारत का सबसे विषैला सांप माना जाता है और इसके एक बार जहर उगलने से 60 लोगों की जान जा सकती है। सोचिए, इसकी लगभग 12 प्रजातियां पाई जाती हैं और साथ ही इसकी 5 उप प्रजातियां भी है। यह सांप अधिकतर रात में ही निकलते हैं और हर साल भारत में लगभग 10,000 लोग इस सांप के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं। तो दोस्तों, इससे बच के रहिएगा। दूसरे नंबर पर आता है इंडियन कोबरा। जी हाँ, भारत में सबसे जहरीले सांपों में से एक इंडियन कोबरा, जिसको हम साधारण भाषा में नाग कहते हैं, ये भारत में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इंडियन कोबरा ज़्यादातर गाँव में, खेतों के आसपास, नदी के किनारे या कोई खाली पड़े मकान में पाए जाते हैं। इंडियन कोबरा मेंढक, छिपकली, चूहे जैसे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में तो इंडियन कोबरा यानी नाग की तो पूजा भी की जाती है। अगर हम सर्पदंश की बात करें तो इंडियन कोबरा
इससे हर साल लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग इसके शिकार होते हैं। अगले क्रम में है रसेल वाइपर। ये सांप इंडियन क्रेट से कम जहरीला होता है, लेकिन इसे भारत के सबसे जहरीले सांपों में भी गिना जाता है। इस सांप को कोरीवाला के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है और बिजली की तेज़ी से हमला कर सकता है। रसेल वाइपर के काटने से हमारे देश में हर साल 25,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। वाइपर का ही एक प्रकार है सॉ स्केल्ड वाइपर। सॉ स्केल्ड वाइपर भी हमारे देश में पाए जाने वाला एक जहरीला सांप है। इसकी लंबाई तो थोड़ी कम होती है, लेकिन ये बहुत गुस्सेल होता है और चिड़चिड़ा स्वभाव का भी होता है। इसके अलावा इसकी गति बहुत तेज़ होती है। अगर इसे हमला करना है तो ये बहुत आक्रामक होता है और बहुत तेज़ी से हमला करता है। इसका जो जहर होता है वो भी काफ़ी विषैला होता है। अगर इसके सर्पदंश की बात करें तो हर साल 100 स्केल्ड वाइपर के काटने से हमारे देश में लगभग 5,000 से ज़्यादा मौतें हो जाती हैं। अब बात करते हैं द किंग कोबरा। द किंग कोबरा भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप माना जाता है। इस सांप की लंबाई 13 से 15 फीट के आसपास होती है। द किंग कोबरा बरसात वाले जंगलों, नम भूमि, दलदली क्षेत्र और बांस के वनों में पाए जाते हैं। वैसे तो इनके काटने से व्यक्तियों की मृत्यु तुरंत हो जाती है, लेकिन दोस्तों द किंग कोबरा के काटने के मामले देखने को कम ही मिलते हैं। उसका कारण है कि ये अधिकतर जंगलों में ही अपना निवास करते हैं। दोस्तों, सांपों को बचाना प्रकृति के भोजन चक्र के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना जंगल में चीते या बाघ का होना। भोजन चक्र की महत्ता को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अपने देश में चूहे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सांप इनका शिकार कर फसलों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। अब सवाल उठता है कि सांप देखने से ही डर लगता है, और ऐसा क्या किया जाए कि सांप नज़दीक ही ना आए। इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं, जैसे घर के ड्रेनेज पाइप में बारीक जाली लगवाएं, क्योंकि बारिश में ज़्यादातर सांप इसी रास्ते से घर में प्रवेश करते हैं और घटनाएं घट जाती है। घर के आंगन में ईंट, पत्थर, लोहा या लकड़ी के ढेर ये ना लगाएं। पेड़ पौधे और जो बेलें हैं उनको वर्षा पूर्व उनकी छटनी कर दें। और हाँ, सांप दिखाई देने पर उसे मारने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा करने पर सर्पदंश की घटनाएं घट जाती हैं। दोस्तों, यदि सांप काटने का मामला यदि आ जाता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो जिस व्यक्ति को सांप काटा है उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं और उसका इलाज कराएं। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कोशिश करें कि वो जो सांप है वो कौन सी प्रजाति का है, ताकि उसका इलाज सही तरीके से हो पाए। सांप काटने पर अंधविश्वास वाली जो बातें हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। पहली फुर्सत में सबसे पहले आप अस्पताल जाएं और इलाज कराएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों, बारिश का मौसम है, चारों तरफ ठंडा वातावरण होता है और मेंढक और छोटे छोटे जीवों की संख्या भी बढ़ जाती है, तो स्वाभाविक रूप से ये सांप उनको खाने आते हैं और कभी कभी ये हमारे घरों में भी घुस जाते हैं। तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको, अगर आपके घर में मिट्टी का तेल है या फिनाइल है तो उसको छिड़क दें। इसकी गंध से जो सांप है वो भाग जाते हैं। इसके अलावा एक लंबा डंडा जो हथियार का काम कर सकता है, अरे भाई, मारने के लिए नहीं, आप इसे सांप के पास रख दें और यह पूरी संभावना होती है कि सांप उस डंडे पर चढ़ेगा और फिर उस डंडे को उठाकर आप बाहर छोड़ दें। इससे आप भी बच गए और सांप भी बच गया और हमारे वन्य जीवों का संरक्षण भी हो गया। अगर आप थोड़ा सा साहस दिखा सके तो सांप के पास बोरे का मुंह खोल कर रख दें। अगर सांप उसमें जाता है तो उस बोरे को बांधकर दूर जंगल में फेंकना भी आसान हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपका घर तालाब, जंगल या खुले नाले के आसपास है तो चूहे और मेंढक घर में हो सकते हैं और इनके लिए सांप भी आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सांपों से बचने के लिए इन जीवों को अपने घरों से दूर रखें, यानी घर में इन्हें आने ही ना दें। इस बात की सावधानी रखें। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा जीवन है उस प्रकार से सांपों का जीवन भी है। वे केवल अपने जीवन के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं।
उनका केवल एक ही मकसद होता है कि हमारा पेट कैसे भरे। इन जीवों का उद्देश्य ये कतई नहीं होता है कि ये मानव जीवन को नुकसान पहुंचाएं, बल्कि ये तो हमारे मित्र होते हैं। लेकिन जब इन्हें अपने ऊपर जान का खतरा महसूस होता है तो ये आक्रामक हो जाते हैं और ऐसे वक्त सर्पदंश की घटनाएं घट जाती हैं। तो हमें इन जीवों से बचना भी है और इन जीवों का संरक्षण भी करना है। आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।